आरएसएस के पूरे 100 साल होने पर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को बधाई दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आरएसएस का कोई भी भागीदारी नहीं है देश की आजादी में और आरएसएस के लोगों ने, नेताओं ने भारत की आजादी के समय अंग्रेजों की मदद की थी। सर, आप कानून के साथ साथ इतिहास के भी जानकार हैं, इस पूरे मामले पर बताइए जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं आरएसएस को लेकर। देखिए, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। कांग्रेस अगर इस तरह से बात करती है तो कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और वो अंग्रेज द्वारा बनाई गई एक पार्टी है जो अपने आप को अब कह रही है कि हम भारत के राजनीति को संभालेंगे और आरएसएस की बुराई करेंगे। आरएसएस किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बनाई है और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसने कि हमेशा देशभक्ति की बात की है और उसको हालांकि कांग्रेस ने ही टैग करते रहे, हमेशा टैग करती रही एक रिलीजियस संस्था के रूप में, एक सांप्रदायिक संस्था के रूप में। अब आरएसएस ने जब 100 साल पूरे किए हैं तो कांग्रेस को इस बात की बहुत बड़ी तकलीफ लग रही है और कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये एक ऐसी संस्था है जो हमसे बड़ी हो गई, हमसे ज़्यादा व्यापक इसका रूप हो गया और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जीत के पीछे आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो आरएसएस की शाखाओं में जो लोग जाते हैं, आरएसएस जो अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है जो आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों द्वारा जो काम होता है, तो बीजेपी उसके कारण जीत रही है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये चीज़ खटक रही है और कांग्रेस इस चीज़ को कह रही है कि आरएसएस ने स्वाधीनता में कुछ योगदान नहीं किया। आप इसको देख लें, लेकिन अभी आप पिछले महीने की ही बात है, पंजाब में जो आरएसएस ने, जो पंजाब में अभी बाढ़ आई है तो आरएसएस ने वहाँ जाकर क्या किया ये देख लीजिए। स्वाधीनता की बात तो आप कांग्रेस एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रही है। आप देखेंगे कि आरएसएस ने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की, कैसे शाखाओं का अपना निर्माण किया और कैसे कैसे एक सामाजिक संगठन के रूप में इतनी व्यापक हो गई कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी अंग्रेजों को ये लगने लगा, चूँकि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है पहले भी, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में कोई भाग नहीं लिया, तो अंग्रेजों को ये जता दिया कि अब भारत के लोग कहीं न कहीं सामाजिक रूप से संगठित हो रहे हैं और आरएसएस उसमें एक लीड नाम था। आप देखेंगे आरएसएस ने तब सामाजिक रूप से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए अभी आप देखेंगे तो अभी आप कहीं भी देखें, किसी भी छोटे से छोटे विपत्ति आई हो, कुछ आई हो, कोई सेलिब्रेशन हो, वहाँ पर आरएसएस आपको दिखाई देता है। और आज जब 100 साल पूरे किए हैं तो ये एक बहुत ही अनूठा वर्ष है जिसमें आपको दिखाई देगा कि सिक्का भी जारी किया गया है और प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी आरएसएस को। तो कांग्रेस को तो ये दर्द होना लाजमी है और कांग्रेस के मुंह से ये बात शोभा भी नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विदेशी लोगों द्वारा बनाई गई थी। आप उस समय का जो कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री है, उस समय की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बाद जो रेजोल्यूशन हुए, उसके बाद जो रेजोल्यूशन हुए और स्वतंत्रता के समय में जो रेजोल्यूशन हुए जब कांग्रेस ने ये कहा कि भारत वर्ष के 2 टुकड़े किए जाने चाहिए, तो ये रेजोल्यूशन भी तो कांग्रेस ने ही अडॉप्ट किया है। तो कांग्रेस किस मुंह से आरएसएस को कह रही है कि इनका स्वाधीनता में कोई योगदान नहीं है। हालांकि कांग्रेस इस बात को भूल रही है कि देश को तोड़ने में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है और अगर ये नहीं हुआ होता तो हमारा भारत एक अलग लेवल पर आज होता और वहाँ पर संघ की बुराई करते हुए कांग्रेस ये चीज़ भूल जाती है कि एक सामाजिक संगठन ने किस तरह लोगों को जोड़ा है, किस तरह लोगों सामाजिक संरचना को बचाया है, किस तरह से सामाजिक समरसता को रखा है, किस तरह से सांस्कृतिक विरासत को संभाला है, किस तरह से समाज में विद्वेष फैलने से रोका है। तो ये कांग्रेस का एक पुराना चरित्र है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब लोग सब चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस हिसाब से जो ये इल्ज़ाम ये कांग्रेस लगा रही है आरएसएस के ऊपर, ये
ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है और आपको दिखाई दे जाएगा कि जो विदेशी ताकतें हैं, जो भारत को विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को विकसित नहीं देखना चाहते, कांग्रेस उनके इशारों पर ही ऐसी बातें बोलती है। और कांग्रेस में जो भी लोग हैं, जो कांग्रेस के तथाकथित रूप से नेता बनते हैं, वो वहाँ से जो फीडबैक आता है, जो भारत विरोधी होता है मूलतः, उसकी डफली बजाते हैं, उसका गाना गाते रहते हैं और कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो ये मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। कांग्रेस ने जो पहले किया, उसके बाद कांग्रेस ने जो बहुत सारी बातें जो स्वतंत्रता के बाद के समय में जो हरकतें हुई है, उसके बाद जो कांग्रेस ने अभी हाल फिलहाल तक किया है, और भारत की जनता ने जब पोल खुल गई कांग्रेस की, तो जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। अब इनके पास कोई पॉलिटिकल ग्राउंड, कोई सोशल ग्राउंड कहीं कुछ नहीं है। तो आप इस तरह से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस का ही इतिहास, अपना इतिहास ही काला इतिहास रहा है और कांग्रेस के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। इसी के साथ साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार लोकसभा में आरएसएस को लेकर सवाल उठाते नजर आए हैं, पर इस बार कांग्रेस ने भी ये हमला किया है 100 साल वर्ष होने पर आरएसएस के, और कहा है कि इन 100 सालों में आरएसएस ने देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि देश को भलाई हो। बात अगर देश की आजादी की हो तो उस समय पर भी जो ईमानदार थे, जो जंग में गए थे, वो लोग थे जो कि देश को आजाद कराना चाहते थे, और जो गद्दार थे वो संघ में गए थे। इस तरीके की बात भी कांग्रेस। देखिए, इस तरह की बातें ये तो बेबुनियादी बातें हैं। कांग्रेस पुराने इतिहास को झुठलाने की कोशिश कर रही है। कौन गद्दार थे, कैसे क्या क्या किया गया, इस पूरे इतिहास को अगर आप आज के कंटेक्स्ट में समझना चाहेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन के रूप में देश को जोड़ने में बहुत कामयाब रही है, बहुत अच्छे से रही है। तभी लोगों ने आरएसएस को इस तरह से मजबूत किया है और आरएसएस अपने एग्जिस्टेंस के, अपने फॉर्मेशन के 100 साल आज मना रही है। तो कांग्रेस को ऐसी बातें करने से बचना चाहिए और बेबुनियादी बातें, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके जो अपने कारनामे हैं उनको ढकने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस ऐसी बातें करती है। जो भी कांग्रेस जो बोल रही है अभी आज के कंटेक्स्ट में, वो कहीं से भी रेलेवेंट नहीं है, बेकार की बातें हैं और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। देश की नींव ही हिंदू मुसलमान के बंटवारे के बाद रखी गई थी। आज वही कांग्रेस ये कह रही है कि देश में आरएसएस ने अगर कोई काम किया है तो वो सिर्फ बंटवारे का किया है, हिंदू मुसलमान का किया है। देखिए, ये तो कांग्रेस को भी पता है, ये डॉक्यूमेंटेड भी है। कांग्रेस ने जो अपना रेजोल्यूशन बनाया 1947 में, जब ये इन्होंने बोला कि 2 नेशन थ्योरी होगी, एक देश पाकिस्तान बनेगा, भारत का विभाजन होगा, तो वहाँ आरएसएस के लोग तो नहीं थे, कांग्रेसियों ने ये काम किया है। अब इसको डाइवर्ट करने के लिए और उसके बाद की राजनीति में भी गंदी राजनीति के अंतर्गत कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि वो आरएसएस को हमेशा सांप्रदायिक रूप से देखते रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आरएसएस एक सामाजिक संस्था है और आप पाएंगे कि समाज में समरसता लाने के लिए आरएसएस बहुत सारे सामाजिक काम करती रही है, करती है, अभी भी करती है। और आप व्यापक रूप से इसका एक जो देखेंगे तो आप पाएंगे कि देशभक्ति लोगों में संघ के शाखाओं में जाकर ही भरती है और वो सामाजिक रूप से चीज़ों को देखना समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो नागरिक होता है, जो भी वोटर है, वो एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको सब कुछ समझ में आने लगता है। और जब अब कांग्रेस की कलई खुल गई है, जब ये 2 नेशन थ्योरी की बातें सामने आ गई हैं, इन्होंने कैसे 35A को लेकर, कश्मीर को लेकर स्पेशल स्टेटस बनाया, कैसे क्या क्या किया, ये सारी बातें आ गई हैं, तो ये तो संघ को गाली देंगे ही देंगे। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये तो डाइवर्ट करने के लिए, अपनी कमियों को ढकने के लिए ऐसी बातें, बेसिर पैर की बातें, एक जो गलत इंटरप्रिटेशन है उसको बोलेंगे ही बोलेंगे, तो इससे कुछ होता नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि जो अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, जिसमें बीजेपी एक बड़ा घटक है, उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है वो संघ है। और संघ ने उस तरह से सामाजिक रूप से काम किया है जिसका रिजल्ट है कि इस तरह से
एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है और इसकी वजह से हमारे देश का कितना विकास हो रहा है। पिछले 10 से 11 साल में आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या विकास पहुंचा है, कैसे रोड बनी है, कैसे प्रोडक्शन यूनिट्स लगे हैं, कैसे बिजली पानी की समस्या का समाधान हुआ है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो गया। तो कांग्रेस के मुंह में ये बात शोभा नहीं देती। जो कांग्रेस ने पिछले 60-70 साल जो किया, जो भी करप्शन किया, जो भी एक सांप्रदायिक राजनीति की, जिसमें मुसलमानों को डरा के रखा, SC ST को डरा के रखा, वो सब अब सामाजिक समरसता में सब साथ जुड़कर साथ चल रहे हैं। तो इसमें ये कांग्रेस को बहुत चुभ रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि हम अपनी राजनीतिक भूमि कहीं ना कहीं, जो राजनीतिक सत्ता हमारी है वो खिसक रही है, हम बिल्कुल ही कहीं नहीं बच पाएंगे। तो कांग्रेस तो ऐसी बात करेगी ही और इस चीज़ को जनता पूरी तरह से अच्छे से देख चुकी है, देख समझ कर नकार चुकी है। कांग्रेस ऐसी बातें हमेशा करती रहती है, इसलिए अब इन बातों का कोई महत्व बचता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।